Hello friends, this is Ryan Tiwari before all of you on the platform of EduSub, and we are going through tenses. We are learning the rules of present and definite tense, and in this process we are going to learn today grammatical reasons for using simple present. The first rule has been taught already in the previous video. I am going to tell you the second rule for using simple present tense grammatically. The rule is वर्तमान समय की आदत को व्यक्त करने वाले वाक्यों को भी हम सिंपल प्रेजेंट या जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। अब ये वर्तमान समय की आदत क्या है, तो यहाँ ये भी ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ वर्तमान समय की आदत से तात्पर्य वर्तमान समय में किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति से है। पुनरावृत्ति मतलब दोहराव। तो वर्तमान समय की आदत को व्यक्त करने वाले वाक्यों को भी हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से करते हैं। वर्तमान समय की आदत का मतलब है वर्तमान समय में किए गए कार्यों का दोहराव। अब एक और बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और वो चीज़ आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर आप लोग का 9-10 CBSE का इंग्लिश है, आपका इंटरमीडिएट लेवल का इंग्लिश है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। वो चीज़ें क्या है? वर्तमान समय की आदत व्यक्त करने वाले वाक्यों में ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्रायः या अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, डेली एवरी डे प्रतिदिन, वंस ए मंथ, वीक, ईयर, महीने, सप्ताह, वर्ष में एक बार। उसी तरह से ट्वाइस ए मंथ, वीक, ईयर भी हो सकता है।
महीने में, सप्ताह में, वर्ष में 2 बार। एवरी डे के अलावा एवरी वीक, एवरी मंथ, ईयर भी हो सकता है, हर महीने, हर सप्ताह, हर वर्ष। तो ये सब जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के उन वाक्यों में जब हम वर्तमान समय की आदत को व्यक्त कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं। शायद ही, न के बराबर, कदाचित, तो ये सब जो शब्द हैं, इन सब शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं वर्तमान समय की आदत व्यक्त करने के लिए। दूसरी बात ये है, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप देखते हैं कि किसी वाक्य में ऑफेन, ऑलवेज, एवरीडे ये सब का प्रयोग हुआ है, तो उन वाक्यों में आप सिंपल प्रेजेंट को ट्रिक करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट करते रहें इन चीज़ों को। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अब हम लोग ये जो रूल हमने बताया, जो आप लोगों को शब्द बताए, उन शब्दों पे कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि आखिर ये शब्द किस तरह से इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सपोज सिंपल प्रेजेंट में जो आपको हिंदी इंग्लिश पैटर्न बताया गया था, हिंदी इंग्लिश पैटर्न क्या बताया गया था? हिंदी वाक्य की पहचान बताई गई थी कि सब्जेक्ट कुछ करता है, वो कोई क्रिया करता है। तो ग्रामेटिकल रीजन ये इन वाक्य वो हमेशा ऐसा करता है, इसका मतलब ऐसा करना उसकी आदत है। कार्यों का दोहराव हो रहा है, तुम प्रायः मुझे धोखा देते हो, कार्य का दोहराव हो रहा है, मैं हर सप्ताह आपका इंतजार करता हूँ, कार्य का रिपीटिशन हो रहा है। वर्तमान समय में किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब सब्जेक्ट कुछ करता है तो भी सिंपल प्रेजेंट, अगर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पैटर्न की बात करें तो। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं।
सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हम लोग ऑलवेज रखेंगे, उसके बाद करना के लिए डज सो, ही ऑलवेज डज सो। उसके बाद यू सब्जेक्ट है, यू ऑफन चीट मी, he goes to Delhi once a month, अक्सर और प्राय दोनों की अंग्रेजी ऑफन होती है, उसमें टी साइलेंट होता है, उसे ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं। दे ऑफन कम लेट, वह प्रतिदिन मुझसे मिलता है, ही मीट्स मी एवरी डे, मैं हर सप्ताह आपका इंतज़ार करता हूँ, आई वेट फॉर यू एवरी वीक। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें V1 और V5 कहाँ इस्तेमाल करना है, स्टूडेंट्स को इस पे भी कमांड करना होता है, वरना काम गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टेंस समय आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समय आता है, बनाने के लिए दे दीजिए, ही के साथ V1 करेंगे, यू के साथ V5 करेंगे। तो ये चीज़ पे जब तक आप कमांड नहीं कर सकते तब तक आप ये नहीं कर सकते कि हमें ये वाला टेंस आता है। किसी खास टेंस का जो विशेष नियम है, जब उस पर आपका कमांड नहीं है तो आप, अरे सब्जेक्ट तो हर, जब भी आप वाक्य बनाएंगे सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, चेंज क्या होगा, क्रियाओं का रूप चेंज होगा। तो किस टेंस में क्रिया का कौन सा रूप है, इस पर हमें ध्यान देना होता है। और यहाँ पे अभी सिंपल प्रेजेंट में हमें खास तौर पे क्या देना है, ध्यान देना है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि कहाँ क्या सब्जेक्ट है तो V1 और क्या सब्जेक्ट है तो V5। और as I had told you earlier also that whenever we wait for somebody, whenever we wait somebody, we wait for somebody, means जिसका भी इंतजार करते हैं उसके पहले for लगाते हैं, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स के अलावा आप लोग खुद से घर पे एग्जाम्पल्स करते रहिए, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पैटर्न पे खुद से सोचते रहिए कि आप किस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जितना ज़्यादा आप ट्रांसलेट करोगे वो आप अपने हिंदी और इंग्लिश लिखने की क्षमता को मजबूत करोगे। और मैं समझता हूँ कि आज की क्लास के लिए काफ़ी है। एंड आई विल सी यू सून थ्रू द मीडियम ऑफ ऑल अदर वीडियोज़ एंड एट द सेम प्लेटफॉर्म EduServe, and don't forget to subscribe our channel, don't forget to like the videos and view it as many times as possible before learning.